हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी। दोस्तों, सीईटी एग्जाम में अपार सफलता के बाद हाई कोर्ट एलडीसी के डेली मॉडल पेपर शुरू कर दिए हैं। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम तक आपको हमारे चैनल से ऐसे ही इंपॉर्टेंट और टॉप मॉडल पेपर मिलेंगे। दोस्तों, आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न जीके के, 50 प्रश्न हिंदी के और 50 प्रश्न इंग्लिश के। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों। पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं आंसर की समेत, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनका कल सीईटी का पेपर है, वो भी वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन तो आएंगे ही। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन का, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी प्यारे साथियों, आपकी उदयपुर नहीं थी। उदयपुर आपके तीसरे चरण में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है प्यारे साथियों, तो आपका करौली आता है। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र आपके डांग क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था। नागौर जिले का, तो नागौर जिले का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए, सभी का आंसर राइट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर नागौर जिले का प्राचीन नाम था। पहाड़ों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी के नाम से तो कौन सा जाना जाता है प्यारे साथियों, आपका डूंगरपुर जाना जाता है। डूंगरपुर जाना जाता है। इनमें से ओसवालों की कुल देवी कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन है आपके सुगाली माता, शाकंभरी माता, बाण माता या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ओसवालों की कुल देवी। तो ओसवालों की कुल देवी दोस्तों आपकी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्त गलती करते हैं, कोई सा भी ऑप्शन टिक कर देते हैं कि इनमें से तो होगा ही होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। ओसवालों की कुल देवी आपकी सचिया माता है दोस्तों। तेजा जी का मेला कब लगता है। तेजा जी का मेला कब लगता है प्यारे साथियों, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। और कब लगता है, तो ये दोस्तों आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे आप तेजा दशमी भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी, तो ये आपकी सलेमाबाद अजमेर हो जाएगी। इनमें से किस जिले में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। हाड़ौती बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो दोस्तों टोंक, अलवर, जालोर, इनमें से किसी भी जगह आपकी हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। उपयुक्त सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और इन्हीं इलाकों में आपकी जो है हाड़ौती बोली बोली जाती है। हमीर महाकाव्य की किसकी रचना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है प्यारे साथियों, तो आपकी हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। इनमें से गलत युग्म को छांटिए। गलत युग्म पहचानना है प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आपका चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, डोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का है, लेकिन आपका बम नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का नहीं है। बम नृत्य दोस्तों आपका अलवर भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा। तो गलत युग्म पहचानना था प्यारे साथियों, बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है।
राजस्थान राज्य के साथ सीमा कुल 5 राज्य बनाते हैं प्यारे साथियों। कौन कौन से? आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इनमें से कौन नहीं बनाता है? तो आपका बिहार नहीं बनाता है प्यारे साथियों। राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर जिनकी पीठ की पूजा की जाती है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर आपका सोरसेन 12 में हो जाएगा। बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर की सभ्यता, राइट आंसर आ जाना चाहिए सभी का। तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा प्यारे साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? दोस्तों राजस्थान का सबसे सफल, सबसे संगठित और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। और दोस्तों ये कब से कब तक चला था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 1897 से 1941 तक, कुल 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला था। और दोस्तों इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक होगा। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोटन हो जाएगा। गोटन में पहले सफेद सीमेंट का कारखाना है सबसे पहला। और गोटन कहाँ है दोस्तों? आपका नागौर में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। और किस नदी पर है? तो आपका बनास नदी हो जाएगा। बनास नदी पर स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है, बिल्कुल सत्य। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सिरोही, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों आपका माउंट आबू होगा। तो गलत युग्म पहचानना था, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहाँ? बूंदी में स्थित हो जाएगा। डी ऑप्शन है जिनका भी है उन सभी का राइट होगा। इनमें से सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म की पहचान करनी है दोस्तों, 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दे दीजिए। सही युग्म बताना है प्यारे साथियों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? संभागीय व्यवस्था को बंद मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था दोस्तों, ये दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। और संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया? हरिदेव जोशी ने। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे शेर शेरनियों। तो क्या हो जाएगा? सेवर भरतपुर हो जाएगा। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचानना है प्यारे साथियों। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। और राती घाटी का किला दोस्तों आपका बीकानेर हो जाएगा। राती घाटी का किला दोस्तों आपका किसे? जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और राती घाटी कहाँ आपकी? बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा, सभी सुमेलित हैं। इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचानना है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बावड़ियों का शहर बूंदी होता है। दोस्तों राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। डांग की रानी दोस्तों आपकी करौली कहलाती है। और राजस्थान का हृदय आपका अजमेर कहलाता है। तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, सही युग्म आपका डी होगा। इनमें से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ कहलाते हैं। वागड़ की मीरा गौरी देवी को कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म कुंवर चुंडा कहलाते हैं। लेकिन वागड़ के गांधी आपके गोविंद गिरी नहीं होगा।
वागड़ के गांधी आपके कौन? भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उड़िया का पठार दोस्तों कहाँ हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग तो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है प्यारे साथियों। मेवल इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? तो कौन सी नहीं होगी? आपकी बनास नदी नहीं होगी। कांकणी नदी, साबी नदी, कांतली नदी, ये सभी दोस्तों आपकी अंतः प्रवाह की नदियां हैं। सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो दोस्तों आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है। और सर्वाधिक तिरछी किरणें अगर पूछ ली जाए तो गंगानगर में पड़ती है। सही कथन को पहचानिए। सही कथन पहचानना है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। चंबल की सहायक नदी काली सिंध है, ये भी सही है प्यारे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी से होता है, ये भी सही है प्यारे साथियों। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों शोरगुल के लिए माफ़ी चाहूँगा, आसपास की आवाज़ों के लिए। इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचानना है प्यारे साथियों। आपकी बाल समंद झील उदयपुर दे रखा है, गलत होगा, जोधपुर होगी। मोती झील खारे पानी की झील नहीं है प्यारे साथियों, लेकिन मोती झील आपकी भरतपुर में है। गजनेर झील हनुमानगढ़ में नहीं, बीकानेर में है। जय समंद झील 7 टापू है, बिल्कुल सत्य दे रखा है दोस्तों। डी ऑप्शन ही इसका राइट होगा, यही सही युग्म है। कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम कमला अंबा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्यारे साथियों आपका डूंगरपुर जिला। डी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से सही कथन को पहचानना है। सही कथन, पांचना बांध करौली में स्थित है, बिल्कुल सही दोस्तों। भीम सागर बांध झालावाड़ में है, ये भी सही है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी दोस्तों सही है, तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रबी की फसल को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे उनालू कहा जाता है प्यारे साथियों। राजस्थान में लोहे के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? लोहे के उत्पादक क्षेत्र तो मोरिजा, बोनोला, चोमू, जयपुर हो जाएगा। नीमला, रायसेला, दौसा होगा। डाबला, सिंगाना, झुंझुनू। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके लोहे के उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना है प्यारे साथियों। तो मेवाड़ महोत्सव जोधपुर दे रखा है, गलत होगा दोस्तों। दोस्तों मेवाड़ महोत्सव आपका मेवाड़ उदयपुर होता है। बेणेश्वर महोत्सव झालावाड़ नहीं होगा, बेणेश्वर महोत्सव आपका डूंगरपुर होगा। चंद्रभागा पशु मेला चित्तौड़गढ़ में नहीं बढ़ता दोस्तों, आपका जालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है। तो उपयुक्त सभी आपके गलत दे रखे हैं प्यारे साथियों, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है? भेड़ की नस्ल बतानी है प्यारे साथियों, कौन सी हो जाएगी? तो सोनाड़ी, चोकला, मंगरा, तीनों ही दोस्तों आपकी भेड़ की नस्ल हैं। राजस्थानी भाषा में ब्यालू का अर्थ क्या है? ब्यालू का क्या अर्थ है प्यारे साथियों? ब्यालू किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। ब्यालू किसे कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का जो भोजन होता है उसे ब्यालू कहा जाता है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषण इनमें से कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। महिलाओं द्वारा सिर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा होगा? तो टीडी बल्को हो जाएगा। डी ऑप्शन जिन भी भाई बहनों का है उन सभी का राइट होगा। किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? दोस्तों किशनगढ़ शैली को भारत की मोनालिसा किसके द्वारा कहा गया है?
तो ये दोस्तों आपका एरिक डिक्सन द्वारा कहा गया है। दोस्तों याद रखना है, ब्यावर शहर आपका एरिक डिक्सन द्वारा ही बसाया गया था। राजस्थान में चरी नृत्य का संबंध किस जाति से है? चरी नृत्य का संबंध किस जाति से हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका गुर्जर जाति से हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो ये आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे। भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? पवन टरबाइन दोस्तों किस राज्य में स्थापित है आपका? तो दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? किस देश की टीम द्वारा जीता गया है प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्रिकेट एशिया कप 2022, तो ये दोस्तों आपका श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में 8 चीतों को भारत लाया गया था, इन्हें कौन से पार्क में रखा गया है? कौन से पार्क में रखा गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन में है दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और जिम कार्बेट दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गति शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये आपका गुजरात द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वानिकी विश्वविद्यालय क्या आंसर होगा? तो आंध्र प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी हिमालय की श्रेणियां हैं दोस्तों और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है प्यारे साथियों? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आपकी चना हो जाएगी प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का? तो दोस्तों गुजरात का जो समुद्री तट है वह सबसे अधिक लंबा है। दोस्तों ये आपके राजस्थान जीके और इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों जो समय के अभाव के कारण दोस्तों अभी मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की समेत। अगले जो मॉडल पेपर जो भी करेंगे उसमें पूरे 150 प्रश्न करवाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों क्षमा करना, अभी समय के अभाव के कारण पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।